हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दास की क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो आप पहले से ही जानते हैं। ज्योमेट्री जो है बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक जियो प्लस मेट्री। ठीक है, जियो का मतलब क्या होता है? जैसे आपने जियोग्राफी पढ़ा है, वो जियोग्राफी जियो से बना हुआ है, यानी कि जिससे जो लैंड और लैंड से रिलेटेड है। तो सिमिलरली यहां पर भी जो है ये शेप से रिलेटेड होगा। और मेट्री का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। तो ज्योमेट्री और एक नया वर्ड आ गया कोऑर्डिनेट। अब इस कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है? तो कोऑर्डिनेट को समझने के लिए आप कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट का मतलब है पोजीशन। ठीक है, अब पोजीशन जैसे फॉर एग्जांपल ये क्लास है, इस क्लास में 4 लाइनें इस तरीके से बच्चे बैठे हुए हैं। रो 3 है, इसमें बच्चे बैठे हैं। ये रो 4 है, इसमें बच्चे बैठे हैं। ठीक है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है और ये रो 4 है। इस तरीके से 4 रो सब में बच्चे बैठे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बच्चे की पोजीशन बताइए, जैसे सपोज कीजिए कोई एक बच्चा बैठा हो और मैंने पूछा इसकी पोजीशन बताइए। आपने बोला कि ये 3rd बेंच पे बैठा हुआ है। ठीक है, हर एक में मान लेते हैं टोटल 6 बेंच है। ठीक, हर एक लाइन में 6 बेंच है और आपने बोला 3rd बेंच पे बैठा हुआ। ठीक, आगे से 3rd बेंच पे बैठा हुआ, तो क्या इससे हमें पता लग जाएगा एग्जैक्टली उसकी पोजीशन क्या है कि 3rd बेंच पे कौन सा होगा? अब यहां पर हो सकता है यहां पे बैठा हो सकता है इस वाले में बैठा हो सकता है यहां पे बैठा हो, या हो सकता है इस वाले में बैठा हो। यहां तो कोई भी केस हो सकता है। सिमिलरली अगर मैंने पूछा कि किसी और बच्चे की बताइए, तो आपने बोला कि पीछे से सेकंड एक्स है। अब पीछे सेकंड एक्स तो इस लाइन में भी है, इस लाइन में भी है, इस लाइन में भी है, इस लाइन में भी। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर ये है कि अगर एक पोजीशन को जानना है तो सिंपली हम एक इंफॉर्मेशन से, ठीक है, हम उसके बारे में आइडिया नहीं कर सकते कि उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी। ठीक, हमें उसके लिए एक और इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी। तो अगर हमें पास एक और इंफॉर्मेशन मिल जाए तो उससे हमें पता लग जाए कि उसकी पोजीशन क्या है। अगर मैंने बोला कि वो लास्ट से सेकंड बेंच पे बैठा है, लास्ट से सेकंड बेंच पे बैठा और रो 2 है, अब मैं सिर्फ रो 2 में जाऊंगा और लास्ट से सेकंड वाला बेंच जो होगा, फर्स्ट बेंच छोड़ के जो सेकंड बेंच होगा रो सेकंड का सेकंड बेंच, ये मेरा पोजीशन हो जाएगा, जिससे मुझे उस बच्चे की लोकेशन पता लग जाएगी पास में। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, हम इसमें ये चीज जानने की कोशिश करेंगे। ज्योमेट्री स्टार्ट ही पॉइंट से होती है, पॉइंट से लाइन से लाइन सेगमेंट, फिर बहुत सारे शेप बने हैं उनसे, लाइनों से, लाइन सेगमेंट से। ठीक है, तो उसी तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम किसी पॉइंट की या लाइन की या किसी भी चीज की पोजीशन के बारे में जानकारी इकट्ठी करेंगे। ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो क्लास 9 से स्टार्ट होती है। 9th और 10th में बहुत छोटी सी है, बहुत थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसके बारे में है, कैसे किसी लाइन को या किसी पॉइंट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, लोकेट करते हैं, प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। और ये बहुत बहुत वास्ट चीजें हैं, इसके बारे में बहुत सारी चीजें आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ इंट्रोडक्शन है 9th और 10th क्लास में इसका। तो हम देखते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली है क्या। तो जैसे अभी हमने देखा कि किसी बच्चे की लोकेशन को जानने के लिए हमारे पास 2 इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ी, तो उसी तरीके से कोई भी चीज को लोकेट करने के लिए हमें 2 इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे किसी बच्चे की लोकेशन को जानने के लिए हमें 2 इंफॉर्मेशन की जरूरत थी, उसी तरीके से किसी भी चीज को हमें लोकेट करने के लिए, प्लॉट करने के लिए हमें
दो इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए हम दो लाइनों का यूज करेंगे। एक जो हमारी लाइन होगी वो इस तरह की होगी, लेटी लाइन। इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। और हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। और एक हमें चाहिए खड़ी लाइन, इस तरीके से। इसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक है। सॉरी, इसको हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं और इसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। ठीक है। ये लेटी हुई लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन, जो लाइन खड़ी है उसको हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। इन दो इंफॉर्मेशन से हम किस चीज को लोकेट करेंगे और प्लॉट करेंगे। तो इसको हम ग्राफ पे सीखेंगे। तो ग्राफ पे हम इस तरीके से लाइन बनाएंगे। ठीक है। ओके। तो एक जो हमारी लाइन खड़ी है, दूसरी लाइन हमारी एक। इन पे नंबर्स होते हैं 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ऐसे करते हुए इंफिनिटी तक। फिर यहां पर भी -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे -infinity। ऊपर में भी 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे इंफिनिटी तक। सिमिलरली -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे इंफिनिटी। तो ये जो हमारा बनता है इसको हम कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। इसको हम कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम या XY प्लेन। ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। और ये वाली जो लाइन है पूरी, इस प्लेन को बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे काटती है, इंटरसेक्ट करती है, इस पॉइंट की वैल्यू 0 होती है और इसको हम क्या कहते हैं? ओरिजिन। ठीक। ओरिजिन, मूल बिंदु। अब देखिए ओरिजिन का मतलब क्या होता है? जहां से कोई चीज आरंभ हुई, शुरू हुई। तो देखिए आप, ये वाली लाइन की जो वैल्यू है यहां से स्टार्ट हुई 0, फिर 1, 2, 3, 4। यहां चलेंगे लेफ्ट में तो -1, -2, -3। ऊपर चलेंगे फिर 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5। नीचे चलेंगे -1, -2, -3 से चलते। ठीक है। ये जो हमारे है पॉजिटिव एक्सिस है, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव एक्सिस है। इधर एक्स एक्सिस का नेगेटिव एक्सिस है। ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव एक्सिस है, ये वाई एक्सिस का नेगेटिव एक्सिस है। बात समझ में? तो हमने दो लाइन देखी थी, एक एक्स लाइन एक्सिस वाली, एक वाई एक्सिस वाली। दोनों जिस पॉइंट पे काटते हैं उसको हम ओरिजिन कहते हैं। उसके बाद ये 0 के राइट में ये पॉजिटिव नंबर्स है, इसे हम पॉजिटिव एक्सिस कहते हैं। ये इसका नेगेटिव एक्सिस है। ये वाई लाइन का पॉजिटिव एक्सिस है, ये वाई लाइन का नेगेटिव एक्सिस है। बात समझ में आती है? यहां तक बहुत आसान है। ओके। अब जब ये इस तरीके से बन जाता है, इसको हम XY प्लेन या कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। ओके। ये जो लाइन है इस पे x की वैल्यू होगी, ये जो लाइन है इस पे y की वैल्यू होगी। अब हम लोग x एक्सिस या y एक्सिस ही यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो इनका नाम होता है x एक्सिस को अबसीसा कहा जाता है। ठीक है। x एक्सिस को अबसीसा कहते हैं और y एक्सिस को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है। s एक्सिस को हम अबसीसा कहते हैं, y एक्सिस को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। हिंदी में कहते हैं इसको भुज और इसको कहते हैं कोण। वैसे तो हम जब सवाल करेंगे तो x एक्सिस और y एक्सिस ही यूज करेंगे, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए ये दोनों वर्ड भी यूज करता है, अबसीसा एंड ऑर्डिनेट। एक्चुअली में मैथमेटिक्स के अंदर नाम ही इनके यही है, अबसीसा एंड ऑर्डिनेट। तो इस तरीके से भी आपसे पूछ सकते हैं। ओके। अब
किसी भी पॉइंट को इस पे दिखाने के लिए हमारा जो तरीका है वो है पहले हमेशा अबसीसा, उसके बाद ऑर्डिनेट, यानी कि पहला x वाला पॉइंट आएगा, उसके बाद हमेशा y वाला पॉइंट। बात समझ में? अगर मैंने लिखा 2,3, इसी चीज को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। जब x का भी पॉइंट लिखते हैं और y का भी पॉइंट लिखते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। और वही हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और ये एक पॉइंट होगा, तो इस कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो पहला वाला नंबर है दैट इज अवर अबसीसा, ठीक है, यानी कि x की वैल्यू है, और ये जो बाद वाला 3 है ये y की वैल्यू। बात सुनिए, यानी कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है। ठीक, ओके। नेक्स्ट तो समझते हैं, जब ये इस तरीके से x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को काटते हैं, तो ये जो रेक्टेंगुलर वाला पोर्शन दिख रहा है, ये सारा जो पोर्शन दिख रहा है आपको, इधर वाला, इसके नीचे वाला, इधर वाला, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है। जो रेक्टेंगुलर बॉक्स आपको दिख रहा है, चाहे ऐसे देख लीजिए चाहे ऐसे देख लीजिए, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट है, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, बात समझ में? टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट इस तरीके से होते हैं। पहला ये वाला होता है, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, चौथा ये वाला होता है। ठीक है, इस क्वाड्रेंट का ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन जब आप 10th क्लास के बाद ट्रिग्नोमेट्री या बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे तो इस क्वाड्रेंट का बहुत ज्यादा यूज होगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल अगर सिर्फ आपसे क्वाड्रेंट पूछ सकते हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन सा क्वाड्रेंट कौन सा, इसको हम कौन सा क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, अब एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो ये जो हमारे 4 क्वाड्रेंट बने, इसमें एक x की वैल्यू होगी और एक y की वैल्यू होगी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। और वो वैल्यू कैसे होगी उसको देखिए, तो मैं यहां बताता हूं। जो x होगा और y होगा, ठीक है, ये क्वाड्रेंट की बात करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x कैसा है? पॉजिटिव है, और y की वैल्यू क्या है? ये भी पॉजिटिव है, यानी कि दोनों वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको x मानूं, x o y, इस वाली की बात करूंगा, x o y की। ठीक, सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट जो है इसमें x की क्या है? नेगेटिव है, y कैसा है? पॉजिटिव है। ठीक है, यानी कि ये x डैश से दिखाते हैं, इसको y डैश से दिखाते हैं, तो x डैश o y, x डैश o y। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। ठीक है, ये कैसा है? x डैश o y डैश, x डैश o y डैश। अब देखिए x की वैल्यू क्या है इसमें? माइनस का, y की वैल्यू क्या है? ये भी माइनस का। ठीक है, नेक्स्ट रहता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये कैसा है? y डैश, या x ले लेते हैं पहले, x o y डैश, y डैश o x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें x की वैल्यू क्या है? पहले पॉजिटिव है, और y की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन है
प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन ग्राफ पेपर। ठीक है, तो आप जो ग्राफ पेपर बनाएंगे, ग्राफ पेपर आपने देखा हुआ है, ग्राफ पेपर के अंदर इस तरह के आपने देखे हुए कि बहुत सारे रेक्टेंगुलर बॉक्स होते हैं। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर का है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर का होता है, पूरा स्क्वायर बॉक्स बनता है। और उसको भी आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर बहुत छोटी पतली पतली लाइनें खींची होती है, बहुत सारी। ठीक है, टोटल इस तरीके से 9 लाइनें इधर 9 लाइनें इधर, यानी कि 10 बॉक्स बन जाते हैं। और छोटे छोटे बॉक्स की बात करो तो टोटल 100 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं एक बड़े से बॉक्स के। ठीक है, ऐसा होता है हमारा ग्राफ पेपर, ये आपने देखे हुए, इसको देख लीजिए। और ऐसा क्यों है, इसका कोई खास रीजन नहीं है, इसका सब मेन रीजन यही है कि हमेशा हर बार जो वैल्यू होगी वो ऐसी नहीं होगी कि एग्जैक्ट यहां 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 आ जाए, हो सकता है वो पॉइंट में हो। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए मान लेते हैं हाइट ले लेते हैं या किसी का वेट ले लेते हैं। मान लीजिए वेट है, किसी का वेट 50 किलो है, फिर 55 किलो है, लेकिन जरूरी नहीं है, हो सकता है अगले का वेट 60 किलो के बाद 62 किलो हो जाए। तो अगर हम 5-5 का गैप लेके चल रहे हैं तो 50 यहां आ जाए, 55 यहां आ जाए, 60 यहां आ जाए, 65 यहां आ जाए, तो 62 कैसे दिखाएंगे? तो 62 के लिए हम फर्दर उसको सब डिवाइड करेंगे, छोटे छोटे हिस्सों के हिसाब से हम बांट लेंगे और आइडिया लगा लेंगे कि 60 यहां है, 65 के बिल्कुल बीच में होगा, तो 62 यहां उनके बीच में होगा। ठीक है, यानी दूसरी लाइन को हम ले लेंगे। बात समझ में आ गई? पहले मोटी वाली लाइन पे, उसके बाद फिर एक लाइन और फिर एक और लाइन, तो उससे हमें पता लग जाएगा ये 62, ये इसके लिए है बेसिकली। और ध्यान रखना, जब भी आप ग्राफ बना रहे हैं तो आपको इस तरीके से बहुत सारे नंबर दिए होंगे, तो कभी जो है हम ग्राफ में 1 2 3 4 ले लेते हैं, कभी 2 4 6 8 ले लेते हैं, कभी 5-5 का गैप लेंगे, कभी 10 का गैप लेंगे, कभी 50 का गैप लेंगे। ये हमें ऐसे पता लगता है कि मेरे पास जो भी नंबर है उन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर 6 है, और सबसे छोटा नंबर जनरली यहाँ पे -3 दिख रहा है, इसी के आसपास है। तो ये ऐसा मैं नंबर का गैप लूं जिससे मेरे पेज पे ये सारे नंबर आसानी से आ जाए। हमें उतने का गैप लेना है। अगर मेरा पेज बहुत बड़ा है तो मैं एक ही का गैप ले लूंगा, मेरा पेज छोटा है तो मैं 2-2 गैप ले लूंगा। नंबर बहुत बड़े बड़े हैं, 10 का 20-20 वाले गैप है, तो मैं उस हिसाब से 5-5 10 से 20-20 का गैप ले लूंगा। ठीक है, इस तरीके से हम गैप को लेंगे और अपने ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो अब जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं ये मेरा ग्राफ है। ठीक, ये एक्स एक्सिस होती है, ये प्लस का एक्स होता है और ये माइनस का एक्स होता है, एक्स डैश। ये प्लस का वाई होता है और ये माइनस का वाई होता है, वाई डैश। ठीक, नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। यहां 0 होता है, इसको ओ से डिनोट करते हैं, ओरिजिन। -1 -2 -3 -4। ये 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -1। ठीक है, इस तरीके से सबसे पहले हमने नंबर अपने ग्राफ पेपर बना दी। जो मोटी लाइन है, इस मोटी लाइन पे ही हम ये लाइन खींचते हैं, जनरली ऐसे करते हैं। अब देखिए ये नंबर उसने बोला कि ये कोऑर्डिनेट्स है, जब एक्स और वाई दोनों लिखे थे उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बोलते हैं। इस कोऑर्डिनेट को हमें ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। ठीक, तो सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया था कि जो पहला वाला नंबर वो एक्स का होता है और दूसरा वाला नंबर जो है वो वाई का होता है। ठीक, तो एक्स की वैल्यू कितनी है? 2, प्लस में है, तो एक्स की वैल्यू 2 देखिए प्लस में कहा है, यहां पर, यानी कि मैं इस जगह पे आ गया। ठीक, एक्स की वैल्यू प्लस में है
यहां पे आ गया, मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं, यहां पे x की वैल्यू 2 प्लस, ठीक। अब मुझे y कितना चाहिए 3, वो भी प्लस में, तो y प्लस में कहां है, ऊपर की तरफ। यहां से चलना स्टार्ट कीजिए, इस तरीके से चलना स्टार्ट कीजिए, 1 फिर 2 और अब मैं कहां पहुंच गया 3 पे पहुंच गया, है ना। 2 से मैं y की तरफ प्लस 3 था, मैं प्लस 3 की तरफ चलना स्टार्ट किया, 1 2 3, अब मैं 3 पे पहुंच गया यहां पे। तो यही मेरी पोजीशन है, जहां पे मेरे को x की वैल्यू 2 भी मिल रही है और y की वैल्यू 3 भी मिल रही है। दिस इज द माय पॉइंट, दिस इज माय पोजीशन, दिस इज माय लोकेशन, दिस इज द माय पॉइंट। इसको मैंने a ले लिया और जो भी है 2, 3 मैंने ले लिया, ठीक। अब b पे आते हैं, b x कितना है 4, तो प्लस का 4 कहां है, इस साइड, पहले यहां पहुंच गए। अब y कितना चाहिए 3, प्लस का 3, तो उतना स्टार्ट किया 1 2 3, इस पॉइंट पे आ गए, है ना। यहां पे हमारे पास x की वैल्यू 4 मिल गई, y की वैल्यू 3 मिल गई, तो ये मेरा पॉइंट क्या हो गया, b पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है 4, 3, ठीक। c पॉइंट पे आते हैं, c x की वैल्यू कितनी है माइनस, पहला वाला हमेशा x होता है, ये है -1, यहां पे आ गया, यहां पे खड़े। अब हमें y कितना चाहिए 4, क्या चाहिए प्लस में, चलना स्टार्ट करिए 1 2 3 4, है ना। इस लाइन से मैंने चलना स्टार्ट किया, कहां आ गए, y की वैल्यू 4 पे आ गई, तो ये मेरा पॉइंट आ गया c, इसका नाम है -1, 4, ठीक। नेक्स्ट है d पॉइंट पे देखिए -3, x का -3 यहां पर है, तो पहले हम यहां आ गए, x की वैल्यू -3। अब देखिए y का प्लस का 3, तो यहां चलना शुरू किया 1 2 3, ठीक है, प्लस का 3 मिल गया, और x का इस लाइन पे माइनस का 3 मिल गया, तो ये पॉइंट क्या है मेरा d, इसे कोऑर्डिनेट -3, 3, ठीक। नेक्स्ट देखिए x का कितना है 6, x का 6 का 1 2 3 4 6 प्लस का, ठीक। y कितना है 4, y 4, तो हम यहां पर है अभी 6 4 कहां जाएंगे, ऊपर की तरफ 1 2 3 4 यहां पे, ठीक है। ये हमारा है ना 1, ये 2 वाली लाइन है, ये 3 वाली और ये 4 वाली, दोनों कहां पे मिलेगी, इस पॉइंट पे मिलेगी, तो ये मेरा E पॉइंट है 6, 4। F देखते हैं, x का कितना -4 पे आ गए, y कितना है 4, यहां से चलना शुरू किया प्लस 1 2 3 4, है ना। देखो यहां पे ये हमारा कौन सा पॉइंट है, F पॉइंट है, -4, 4। नेक्स्ट g, x की वैल्यू -2 में आ गई, y कितना -2, तो पहले तो यहां है, अब y -2 ऊपर होगा नीचे होगा, y वाली वैल्यू में -2 नीचे है, तो नीचे की तरफ चलना चाहिए, पहले यहां चले -1 आ गया, फिर और नीचे चले तो -2 पे पहुंच गए, ये मेरा पॉइंट आ गया g, -2, ठीक है, बात समझ में आ गई। s देखिए, x की वैल्यू कितनी है 3, प्लस का है, ये लाइन x की है, +3 यहां पर है, y कितना -2, यहां से नीचे की तरफ -1, ये पॉइंट क्या आ गया मेरा h, कोऑर्डिनेट क्या है 3, -2। इस तरीके से आपको पॉइंट्स गिवन होंगे, कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे और आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है, बात समझ में आ गई। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ये एक ग्राफ है, तो ग्राफ देखिए और इस पे बहुत सारे पॉइंट्स बने हुए हैं और इस पॉइंट्स का हमें कोऑर्डिनेट लिखना है, ठीक है, कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो चलो पहले जैसे बी से स्टार्ट कर लेते हैं। जो बी है, बी को नीचे आप एक्स की तरफ देखिए, बी से नीचे एक्स की तरफ देखेंगे तो ये किस पॉइंट पे आ रहा है, ये 4 पॉइंट पे आ रहा है।
यानी कि x की वैल्यू 4 मिल रही है हमें, ठीक। और अगर आप b से ही y एक्सिस की तरफ देखेंगे तो हम उसके बिल्कुल सीध में, बिल्कुल स्ट्रेट में कौन सा नंबर है, 3। तो हमें जो b के कोऑर्डिनेट मिलेंगे वो x की वैल्यू 4 मिलेगी और y की वैल्यू 3 मिलेगी। तो उसके कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे 4,3, 4,3 हो जाएगा, ठीक। ओके, m के देखते हैं। अगर आप m से नीचे x एक्सिस की तरफ देखेंगे तो ये कहां पे आ रहा है, -3 पे, ठीक है। और m से ही अब y एक्सिस की तरफ देखेंगे तो ये कहां पे जा रहा है, 4 पे। तो x की वैल्यू हमें मिली थी -3 और y की वैल्यू हमें मिली है 4। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -3,4, क्योंकि हमेशा पहले x का पहले आएगा और y का उसके बाद। तो x की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू 4 है। क्लियर। l के कोऑर्डिनेट देखते हैं। l थर्ड कोऑर्डिनेट में, इसको ऊपर देखिए x की तरफ। अगर मैं x एक्सिस की तरफ देखता हूं तो मुझे क्या वैल्यू मिल रही है x की, -5, ठीक। अगर मैं y की तरफ देखता हूं, y की तरफ चलता हूं तो मुझे क्या वैल्यू मिल रही है, -4। l से x एक्सिस पे चलने पे, x एक्सिस की तरफ चलने पे मुझे -5 मिल रहा है और y एक्सिस की तरफ चलने पे मुझे -4 मिल रहा है। तो मेरे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -5, -4। हमेशा x वाला पहले y वाला बाद में, यानी कि -5, -4। s के कोऑर्डिनेट देखिए, x की तरफ हमें 3 मिल रहा है और y की तरफ हमें -4 मिल रहा है। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 3, -4, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन ग्राफ पेपर, ठीक है। इन पॉइंट्स को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ग्राफ पे दर्शाना है कि ये बिंदु ग्राफ पे कहां पर आएंगे। तो कुछ और अच्छे पॉइंट्स लिए मैंने। इस पूरी वीडियो को ध्यान देखिए। इस वीडियो को देखने से ही आप पूरा चैप्टर ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे। सिर्फ एक बार आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, बाकी सारा चैप्टर आपको आ जाएगा। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स लोकेट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये x, ये x डैश, ये O ओरिजिन के लिए 0, ये -1, ये -2, ये -3, ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा y एक्सिस है। और ये हमारा y एक्सिस, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है 2, -3। तो हमेशा पहला वाला x होता है अबसीसा, ठीक है। और ये ऑर्डिनेट होता है y वाला। तो अबसीसा अपना कितना है, 2, प्लस का है। तो x एक्सिस पे, यानी कि x वाला जो पॉइंट है प्लस का 2 यहां पर है, तो हम यहां पे खड़े हो गए। अब हमें चाहना है y -3, तो y वाला -3 नीचे आना शुरू करते हैं, -1, -2, -3। तो ये अपना पहला पॉइंट आ गया a का। लिख लेना है इसको, a 2, -3, ठीक। अब b पे आते हैं। b हमारा x की वैल्यू कितनी है, 3। तो x की वैल्यू 3 यहां पर है, तो हम यहां पे खड़े। y की वैल्यू कितनी है, 0, यानी कि y पे हमें जाना ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, हम यहीं पे खड़े रहेंगे। बात समझ में, ध्यान देखिए। x की वैल्यू क्या है, 3। तो मैं xy लाइन पे 3 पे पहले पहुंच गया, इस पॉइंट पे खड़ा हूं मैं। अब मुझे y की तरफ कितना जाना है, 0 यूनिट, y की तरफ जाना ही नहीं है, तो मैं यहीं पे खड़ा हूं। मेरा यही पॉइंट क्या हो गया, b। बात समझ में। c का देखते हैं, x की वैल्यू कितनी है, -5। तो x की वैल्यू पहले -5 तक पहुंच जाता है, तो यहां पहुंच गया हम -5 तक। y पे हमें कितना जाना है, जाना ही नहीं है, तो यही मेरा आंसर होगा, c कोऑर्डिनेट होगा, -5, 0, ठीक। d देखते हैं। d की वैल्यू क्या है, -½
हाफ। तो x की वैल्यू माइनस का हाफ कहां होगा? 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में माइनस का हाफ, 0 और -1 के बीच में माइनस हाफ होगा, ठीक है। और y पे कितना चाहिए? माइनस का 2 कहां होगा? ऊपर नीचे, तो y की वैल्यू नीचे है, तो -1 -2 यहां पे चले, इससे चलने शुरू किया हमने, यहां पर पहुंच गए। ये पॉइंट क्या आ गया मेरा? D। इसको कोऑर्डिनेट क्या है? -1/2 और माइनस का 2, ठीक। E की बात करते हैं, x की वैल्यू -3, तो पहले -3 पे पहुंचे, यहां पहुंच गए, ठीक। अब यहां से हमें y चाहिए कितना? 7/2, यानी 7/2 का मतलब क्या होता है? 7/2 का 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यानी कि 3.5 यानी कि 3 और 4 के बीच में, 3.5 है ना इसका मतलब, 3.5 लाइक बिटवीन 3 and 4, 3 और 4 के बीच में 3.5 होगा। तो हमारे पास x की वैल्यू थी -3, तो पहले हम x -3 पहुंच गए। y चाहिए हमें 3.5, तो y चलो 1 2 3 और 4 इन दोनों के बीच में, यानी कि इन दोनों के बीच में यहां पर क्या मिलेगा हमें? -3 और 7/2, यानी कि E के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। वास्तव में x की वैल्यू -3 है यहाँ पे, और y की वैल्यू 7/2 है। 7/2 का मतलब क्या होता है? 3.5, 3 और 4 के बीच में 3.5, क्लियर। f देखिए, x की वैल्यू 2.5 मतलब 2.5, 2 और 3 के बीच में, 2 है और आधा है, तो 2 और 3 के बीच में 2 और आधा मिलेगा, ठीक। तो x की वैल्यू तो मिल गई हमें यहां। y की वैल्यू कितनी है? 1.5, 1.5, तो y की वैल्यू 1.5, 1 और 2 के बीच में 1.5, ये लाइन यहां से और ये वाली लाइन यहां से, इस पॉइंट में क्या मिलेगा हमें? f। कोऑर्डिनेट क्या है इसकी? 2.5 1.5, ठीक है। g पे आते हैं, x की वैल्यू क्या है? 0। अब x की वैल्यू 0 कहां होती है? देखिए, ये जो लाइन है, इस लाइन पे x की वैल्यू है और इस लाइन पे y की वैल्यू है। तो अगर मैं y की बात करूं तो इस लाइन पे x की वैल्यू क्या है? 0। ये तो y की लाइन है ना, x की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो x की वैल्यू 0 है हर जगह। तो लेकिन समझने के लिए हम देखते हैं इसको, x की वैल्यू 0 कहां है? हम यहां पर है, इस पॉइंट पे x की वैल्यू 0 है, ठीक। और y की वैल्यू क्या है? 3/2। 3/2 का मतलब क्या होता है? इसको से डिवाइड कर लीजिए तो 1.5 आएगा, है ना। 3 ऊपर वाला अंदर, नीचे वाला बाहर, 2 1 जा 2, 1.025 जा 10, यानी कि 1.5, 1.5। तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1.5 है, 1.5, यानी कि 1.5 चलो 1 और 2 के बीच में 1.5, ठीक। 1 और 2 के बीच में 1.5 मिल गया। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1.5, ये हमारा पॉइंट कौन सा मिल गया? कोऑर्डिनेट है हमारा g का, ठीक। h की बात करते हैं, 1/2, हाफ कहां होता है x का? 0 1 के बीच में हाफ होता है, और 1/3 कितना होता है? तो आप डिवाइड कर लीजिए, 0 0, 3 3 जा 9, यानी कि 0.3, 1 के 3 बराबर हिस्से, ठीक है, 1 के 3 बराबर हिस्से। तो y की वैल्यू है, ये 3 बराबर लगभग हिस्से होंगे, उसमें से एक हिस्सा चाहिए, यानी कि 0.3 यहां पे आएगा, ये हमारा क्या आ गया? इसको मैं समझाता हूं आपको। x की वैल्यू हाफ ये है, और y की वैल्यू 1.3 इस पॉइंट पे है। तो ये जब यहां से जाएंगे तो ये जो पॉइंट मिलेगा ये क्या होगा? यहाँ x की वैल्यू हाफ है और y की वैल्यू 1/3 है, ये हमारा पॉइंट आ गया h।
बात समझ में आ गई? तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ एंड आल्सो नेम द क्वाड्रेंट और एक्सिस। वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट पे है या फिर किस एक्सिस पे, हमें उसका नाम नहीं पता। ठीक है, सबसे पहला है 0, -3। एक्स की वैल्यू क्या है? 0, तो एक्स की वैल्यू 0, हम यहां पे पहुंच गए पहले। वाई की वैल्यू क्या है? -3, तो -3 कहां है? 1 2 3। दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट। ठीक, तो ये हमारा वाई एक्सिस पे है। ठीक है, दिस पॉइंट 0, -3 लाई ऑन वाई एक्सिस। नेक्स्ट है -5/2। एक्स की वैल्यू -5/2। -5/2 कितना होता है? यानी कि 5 का आधा। कितना होता है 5 का आधा? 2.5। 2.5, तो 2.5 कहां होगा? 3 और 2 के बीच में। ठीक है, ये माइनस होना चाहिए, -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, यानी कि 2 और 3 के बीच में पहुंच गए पहले। एक्स की वैल्यू -5/2 और वाई की वैल्यू भी कितनी है? -5/2, यानी कि ये भी 2 और 3 के बीच में करेगा, तो -2 और -3 के बीच में ये हमारा पॉइंट आ जाएगा। ठीक, तो दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, दैट इज B, and coordinates of B are -5/2, -5/2। ठीक है, ये हमारे B के कोऑर्डिनेट हो गए। ये किस कोऑर्डिनेट में? हमने देखा था इसको फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं और इसको फोर्थ बोलते हैं। तो B पॉइंट लाई ऑन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये है थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करता है। नेक्स्ट C 2.5। 2.5 कहां होगा? 2 और 3 के बीच में 2.5। और y की वैल्यू क्या है? 0, यानी कहीं जाना ही नहीं है, ये हमारा पोजीशन हो गई। तो ये हमारा C हो गया। और ये किस पे लाई कर रहा है? x एक्सिस पे। D देखिए 1.25। 1.25 1, तो यहां पर है 25, देखो यहां 1.5 होता है और उसके बीच में 0.25 होता है ना? 1.5 यानी 1.5 होता है। ये मान के चलो 1 रुपए 25 पैसे। 1 रुपए 25 पैसे, देखो 1 और 2 के बीच में तो 1.5 रुपए होते हैं, और 1 और 1.5 रुपए के बीच में क्या होता है? 1 रुपए 25 पैसे। तो 1 रुपए 25 पैसे हमें यहां मिल गए। और 1.5, y की वैल्यू कितनी? 1.5। 1 और 2 के बीच में 1.5, तो यहां से चलेंगे y की तरफ, ये हमारा पॉइंट मिल जाएगा। ये पॉइंट क्या हो गया हमारा? D। कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब 0.75 यानी कि 75 पैसे। 1 रुपए के में 75 पैसे प्लस का है, तो 1 रुपए 75 पैसे बिल्कुल यहां पर 3/4 है ना? आधे से ज्यादा और आधे और 1 के बीच में 75 पैसे। और y की वैल्यू कितनी? -4। यहां से y की तरफ चले -4, 1 2 3 4 -4। ठीक है, ये हमने यहां से चलना स्टार्ट किया ऐसे, ये आ गया -4 पे। तो ये हमारा पॉइंट कौन सा आ गया? E। ये कौन से क्वाड्रेंट में? ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और किस तरीके से हम पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। पॉइंट्स कैसा भी हो सकता था, वो इस तरह के 0 में भी हो सकता है, वो 1 2 3 4 में एक नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, पॉइंट, किस तरह का भी हो सकता है। अपने हिसाब से ग्राफ पे देखिए, उसको बनाना है और उसको प्लॉट करना है। ठीक है, मैंने लगभग हर तरह के पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करी है।
अब इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, तो जो भी कुछ डाउट रह गए हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। टिल देन वॉच दिस वीडियो, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।